नाज़रीन किराम, एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी साहब से अडयाला जेल में अहम मुलाकात हुई है और इसी के साथ साथ इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल में एक अहम टीम पहुंची है। उन्होंने इमरान खान साहब से तफ्तीश की है। इसी के साथ साथ अडयाला जेल से एक ख़बर आ रही है और ये ख़बर आ रही है रिहाई के हवाले से। और जब रिहाई होगी तो रिहाई के साथ साथ एक कंटेनर होगा और इस कंटेनर जो है ना इसको तैयार किया जाएगा और इस कंटेनर में फिर अडयाला जेल से उसके घर तक जाएंगे। इसके हवाले से ये डिटेल मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन इसी के साथ साथ इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर अडयाला जेल से एक अहम पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा कि बात होगी तो सिर्फ ताकतवरों के साथ बात होगी, अगर बात होगी तो सिर्फ उन लोगों के साथ बात होगी जिनके पास इख्तियार है, अगर बात होगी तो सिर्फ उन लोगों के पास साथ होगी जिनके हाथ में डोर है। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब के इस बात के साथ साथ शेख रशीद साहब ने भी बहुत अहम एंट्री मारी है और शेख रशीद साहब ने पाक आर्मी से एक बड़ा शिकवा भी किया है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और वो ख़बर भी आई है अडयाला जेल से जिसका सबको इंतज़ार था, यानी वो ख़बर भी मंजर आम पर आ चुकी है। ये सारे डिटेल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है और इमरान खान साहब ने आखिर ये पैगाम क्यों भेजा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो लोग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात तैयार किए जाए। एक व्लॉग में देख रहा था और उस व्लॉग के अंदर मैंने ये सुना है, एक सहाफ़ी है जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा नाक़दीम है, यानी इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा मुखालिफ है। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अब पता लग जाएगा कि इमरान खान साहब जो है ना वो जेल देखेंगे कि जेल के अंदर ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है और जेल के अंदर सब कुछ क्या होती है। इसके बाद उन्होंने अब ये दूसरा दावा किया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो है ना वो नशावर चीज़ें जो है ना मुहैया की जा रही है, यानी नारकोटिक्स जो है ना वो भी इमरान खान साहब को जेल के अंदर दी जा रही है। यानी यहाँ तक ये लोग आ चुके हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यानी हमने देखा पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर कितनी छोटा सा कमरा है उनका, उस कमरे के अंदर रहते हैं, उसी कमरे के अंदर वॉशरूम है, उसी कमरे के अंदर उनकी बुक्स वगैरह भी है, वहाँ पर वो स्टडी भी करते हैं और अपने कपड़े भी उन्होंने वहाँ पर दीवार के ऊपर लटकाए और कुछ कपड़े उन्होंने अपने कुर्सी के ऊपर रखे। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद फिर भी इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा करने वाले तो हमेशा के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन मेन खबर की तरफ आते हैं और आपको ये बताते हैं कि इमरान खान साहब से FIA की टीम ने तफ्तीश की है और इमरान खान साहब से वकीला की मौजूदगी में FIA की टीम ने ये तफ्तीश का आगाज़ किया है। और इमरान खान साहब ने इसके अंदर कहा कि आप मुझसे माफ़ी मांगे, आपने मेरे ऊपर झूठा केस किया है और मुझे पाबंदी सलासल रखा है। इन्होंने FIA को कहा कि आप मुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर झूठा केस किया है, यानी साइपर का केस किया और साइपर का केस आपके सामने कि वो तो जो है ना अभी उड़ चुका है, यानी फारिग हो चुका है और इसमें इमरान खान साहब बरी हो गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इस मुल्क के साथ और खुद मुख्तारी के लिए जो कुछ भी किया है मैंने किया है, यानी इस मुल्क के खुद मुख्तारी के लिए जो भी मैंने कुछ किया मैंने किया है, यानी जितने मुझसे हो सका तो वो सब चीज़ें मैंने कर दी है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम को आगाह किया, कोई ग़ुलाम नहीं, साइपर को क्लासीफाइड किया और कौम को मैंने आगाह किया, यानी साइपर को पहले मैंने क्लासीफाइड किया फिर उसके बाद मैंने कौम को आगाह किया कि आप लोग जो है ना ग़ुलाम नहीं है। और आज भी ये जो ट्वीट वाला मामला है इसमें भी मैं ठीक हूँ, यानी इसमें भी मैं दुरुस्त हूँ, यानी ये जो ट्वीट मैंने किया बिल्कुल मैंने सही ये किया है, यानी इसको भी मैं ऑन करता हूँ, यानी उन्होंने इससे भी इनकार नहीं किया। लेकिन नाज़रीन किराम एक और ख़बर है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये तो इमरान खान साहब ने ये सब कुछ जो है FIA टीम को बताया, लेकिन इसके बाद जो खबर है वो है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है इद्दत निकाह केस में वो अंदर है, यानी अब इस वक्त ये दोनों सिर्फ इद्दत निकाह वाले केस के अंदर है, बाकी इनके ऊपर किसी किस्म का केस नहीं है, न इमरान खान साहब के ऊपर कोई केस है न बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर केस है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो नए केसेस की तैयारी हो रही है और इनके ऊपर जो है नए केसेस जो है वो तैयार की जा रही है। और इन नए केसेस के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी सलासल रखा जाएगा, यानी उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा। ऐसे केस इनके ऊपर किए जाएंगे कि वो जब तक चाहे तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को वो जेल के अंदर रख सके। इसकी तैयारी जो है ना की जा रही है। लेकिन इसके सामने मैं आप लोगों के सामने एक वो रख लेता हूँ, एक शेर है कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अकस पर ना उतर आओ आईना हमारा है, आपकी ग़ुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे, अब्रो सर मरने का फैसला हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, तुम भी हार जाओगे तजर्बा हमारा है।
یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ جو جنگ ہے وہ جیت جائیں گے، کیونکہ یہ اعصاب کا جنگ ہے، اور اعصاب کا جنگ وہ بندہ جیت جاتا ہے جو اعصاب جس کی جو ہے نا مضبوط ہوں، جو اچھے طریقے سے سوچتے ہیں، جو پازیٹیو سوچتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جس شخص نے زندگی میں کبھی نگیٹیو کام نہ کیا ہو، نہ وہ کبھی جو ہے نا نگیٹیو کام کی طرف سوچتا ہے، تو وہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس قسم کی جیت جو وہ جنگ جو ہے نا وہ جیت جاتے ہیں۔ تو اس طرح عمران خان صاحب نے بھی کیا، اور عمران خان صاحب جو ہے نا جیتنے کے ان کے جو چانسز بہت زیادہ ہے، اور آج جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ رہائی کے امکانات پیدا ہو چکے۔ لاہور پولیس نے اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب سے 9 مئی مقدمات میں تیسری مرتبہ تفتیش کی ہے۔ ٹیم نے شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا ہے۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا اب 9 مئی کے کیسز کے جو ہے نا کیسز کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ہے۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اس کے علاوہ کوئی کیس نہیں ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے اور مزے کی بات بھی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس دن یعنی 9 مئی کے دن وہ کراچی کے اندر تھے، یعنی وہ نہ پنجاب میں تھے اور نہ خیبر پختونخوا کے اندر تھے۔ یعنی جتنا 9 مئی کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر ہوا تھا اور اسلام آباد کے اندر، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نہ اسلام آباد کے اندر موجود تھے، نہ وہ لاہور یعنی پنجاب کے اندر موجود تھے، اور نہ خیبر پختونخوا کے اندر، بلکہ وہ کراچی کے اندر موجود تھے۔ لاہور پولیس کی ٹیم شاہ محمود قریشی سے تفتیش کے بعد واپس روانہ ہو گئی ہے۔ 9 رکنی پولیس ٹیم ڈی ایس پی جاوید آصف کی سربراہی میں اڈیالہ جیل آئی تھی۔ اڈیالہ جیل میں پولیس ٹیم میں پنجاب فرانزک سائنس اتھارٹی کے ایکسپرٹس بھی شامل تھے۔ ٹیم میں شامل ایکسپرٹ اپنے ہمراہ مختلف جدید آلات بھی لے کر آ گئے تھے۔ تفتیشی ٹیم نے لاہور کے تانہ شادمان، سرور روڈ، مغل پورہ، شاہدرہ، ریس کورس، گلبرگ، گجرپورہ میں درج مقدمات کی تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم اپنے ہمراہ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے کٹ بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ ہمارے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق جو نا اب شاہ محمود قریشی صاحب کی جو نا رہائی بہت زیادہ ان کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو 9 مئی کے کیسز ہے اس دن تو وہ کراچی میں تھے، اور دوسرا یہ کیسز کی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد بھی نہیں ہے کہ اس ٹھوس شواہد کی وجہ سے جو نا ان کو گرفتار کیا جائے۔ یعنی بہت جلد جو نا ان کو رہائی مل جائے گی۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو جن کیسز میں پابندی سلاسل رکھا ہے وہ سائپر کا کیس تھا اور وہ اڑ چکا ہے، اور اب شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت زیادہ دیر تک جو ہے اس کو اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ اور یہ خبر ہے کہ 10 جون کو یعنی منڈے کے دن جو ہے نا ان کے رہائی کے جو ہے امکانات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور جب اگر یہ 9 مئی کو یعنی منڈے کے دن یعنی پیر والے دن اگر یہ رہا ہو جاتے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایسے نہیں جائیں گے، وہ سادہ طریقے سے گھر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ایک کنٹینر تیار کیا جائے گا اور اس کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ پوری عوام مل کر وہ کراچی اڈیالہ جیل سے ملتان جائیں گے۔ یعنی بہت کراؤڈ کے اندر وہ جائیں گے، وہ غازی بن کر جائیں گے، وہ شخصیت ہوں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے جو بیانیہ اسی کے اوپر چل کر کے وہ غازی بن چکے ہیں، وہ کبھی بھی ایسے جو نا نہیں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دمادم مس قلندر ہوگا۔ یعنی اس حکومت کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی، اور یہ آپ یہ سمجھے کہ یہ وہ واحد شخص ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان صاحب کے بیانیہ کے اوپر کھڑے ہیں، اور اس بیانیہ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ غازی بن چکے ہیں۔ جتنے بھی کیسز ان کے اوپر بنائے ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، اور 9 مئی کے دن تو شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو بڑی خبر ہے اگر یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ تو سب لوگ جو ہے نا ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ بھی مسلسل بیانات دے رہے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک جو سسٹم ہے اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے، ایک مومنٹم کو بلڈ کیا جا رہا ہے، اور عید کے بعد جو ہے نا لگ رہا ہے کہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں یا جتنے بھی رہنما ہیں سارے منظر عام پر آئیں گے، اور وہ ایک مومنٹم کو جو ہے نا وہ بلڈ کریں گے اور جو ہے نا ایک نئے ڈائریکشن کی طرف جائیں گے۔ یعنی حالات جو ہے نا یوں لگ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا سارے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ان سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے 2 مہینے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ شاید انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے نا بات کی ہوگی کہ وہ 2 مہینے جو ہے نا خاموش رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خاموشی اپنے توڑ دیں گے، تو اس وجہ سے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ 2 مہینے انہوں نے خاموشی اختیار کیے، اور میکسیمم جو ہے نا یہ 2 مہینے جو ہے یہ اپنی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، اس سے مزید جو ہے نا وہ خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا میں عوام کے اندر نہیں جا سکتا، یعنی اب میری عمر اتنی ہے کہ اس عمر میں جو ہے نا میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر میں عوام کے اندر اس عمر میں عمران خان صاحب کے خلاف جاتا ہوں تو ان کو رزلٹ کا پتہ کہ رزلٹ وہ کیا ہوگا۔
लेकिन उन्होंने एक शिकवा किया, और शिकवा उन्होंने ये किया कि फ़ौज के लिए मैंने बहुत से कुर्बानी दी है, मुझे कम से कम इनसे ये तवक्को नहीं थी कि मेरे साथ ये सलूक किया जाएगा। अब सब नाकाम हो चुके हैं, इदारों समेत सिर्फ एक अकेला शख्स पूरे निज़ाम को शिकस्त दे चुका है, और वो है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब। यानी उन्होंने भी वो इस बात को जो ना उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि पूरा का पूरा जो निज़ाम था वो नाकाम हो चुका है, और इस निज़ाम को हराने के लिए एक ही शख्स था, और वो शख्स था इमरान खान साहब, और ये आसाबी जंग जो था वो इमरान खान साहब जीत चुका है। शेख रशीद साहब ने बहुत दफ़ा ये कहा कि ईद कुर्बा के बाद एक और कुर्बानी होगी, लेकिन इस दफ़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेख रशीद साहब के अलावा इमरान खान साहब ने भी ये बात कही है कि ईद कुर्बा के बाद एक और कुर्बानी होगी, यानी जून जुलाई के बाद जो मुल्क का डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक सर तब्दील हो जाएगा, एक नए डायरेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा, लोग भी एक नए डायरेक्शन की तरफ आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस डायरेक्शन के लिए हमने देखा है कि फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव हो चुके, शेख रशीद साहब भी एक्टिव हो चुके, मुराद सईद साहब का भी हमने कुछ दिनों पहले ये सुना था कि वो भी लोगों के सामने होंगे, लोगों के दरमियान होंगे, उन्होंने ये ट्वीट किया था। तो यूँ लग रहा है कि ईद के बाद यानी जून जुलाई के अंदर जो ना, और इमरान खान साहब पहले भी ये कह चुके थे कि जून जुलाई जो ना इस हुकूमत के लिए बहुत टफ होगा, यानी ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम IMF की शराइत को देखें तो IMF ने भी पाकिस्तान के सामने बहुत कड़ी शराइत रखी है, यानी बहुत सख्त शराइत रखी है, और वो शराइत इस मुल्क और इस कौम के सामने रखी है कि इससे पहले कभी उन्होंने ये शराइत नहीं रखी थी। तो ईद के बाद हम देख सकते हैं कि आखिर जो है ना मुल्क किस तरफ जाएगा, यानी बहुत जो है ना डायरेक्शन इस मुल्क के बहुत ज़्यादा तब्दील होंगे। इसके बाद इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से एक ख़बर दी है, एक पैगाम दी है, और ये पैगाम उन्होंने ताकतवरों के लिए दी है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर बात करूँगा तो सिर्फ उन लोगों से करूँगा जो ताकतवर है, जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में डोरी है, यानी उन लोगों से बात नहीं होगी जिनके पास इख्तियार नहीं है। सपोज़ अगर हम फ़र्ज़ भी कर लेते शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो अगर इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाते हैं और इसके साथ बात कर लेते हैं तो इसका कुछ फ़ायदा होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब कर क्या सकते हैं? अगर इमरान खान साहब के साथ वो डील भी कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं? लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि मैं बात करने के लिए तैयार हो, इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब जो ना NRO का जो ना NRO इनसे लेंगे या NRO पे बात करेंगे। वो कभी भी NRO के लिए ताकतवरों के साथ बात नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहब बात भी करेंगे तो वो मुल्क के लिए करेंगे कि मुल्क को आगे लेकर जाना है, और किस तरीके से इस मुल्क को हम आगे लेकर जाएंगे। यानी इमरान खान साहब की कोशिश होगी कि ये मुल्क आगे लेकर जाए, ये आवाम के लिए जो है ना बेहतरी करे, और जो है ना मुल्क के निज़ाम बेहतर हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।